Hi everyone, welcome to my channel. It's me सिमरन सहानी and welcome to the very special video जो है हमारे लेट बिगनर्स के लिए। तो जो लेट बिगनर्स होते हैं और बड़े ही अलग टाइप के बच्चे होते हैं ये लेट बिगनर्स एंड काफ़ी अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। लेट बिगनर्स, लेट स्टार्टर्स, कुछ बैक बेंचर्स भी इन लेट बिगनर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जो हम सारे लेट बिगनर्स की कैटेगरी में बच्चे आते हैं, एक बड़ी स्पेशलिटी होती है लेट बिगनर्स की, इन्हें डर बिल्कुल नहीं लगता है। पता है तुम्हें, ये जितने भी लेट बिगनर्स हैं, आई होप सारे के सारे लेट बिगनर्स इस वीडियो को ज्वाइन कर चुके होंगे। तो लेट बिगनर्स को डर नहीं लगता है बिल्कुल भी, बहुत ही इनकी एक स्पेशलिटी है, ये डरते नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम 10 दिन बाद हो तब भी इन्हें डर नहीं लगता, अरे हो जाएगा। यहाँ हमारे जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें जिस दिन सिलेबस आता है उसी दिन टेंशन है, अरे भाई टर्म 2 तक का इतने दिनों में निपटाना। और ये लेट बिगनर्स बिल्कुल चिल, पीस ऑफ माइंड लेवल इनका यहाँ होता है, नहीं लगता है इन्हें बिल्कुल भी। कि भाई 1 महीने बाद पेपर शुरू है, डर नहीं लगता बिल्कुल भी। बिल्कुल एंडिंग में आते हुए डर लगता है, फिर सोचते हैं अब क्या करा जाए। तो ठीक है भैया, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे दैट अब तुम लेट बिगनर्स की कैटेगरी से विनर वाली कैटेगरी में एंटर करने वाले हो, बिकॉज दीज आर द लास्ट डेज दैट यू आर हैविंग। अब मैं तुम्हें लेट बिगनर की कैटेगरी में नहीं रहने। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे देखो जो लेट बिगनर्स की कैटेगरी में आते होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेट बिगनर्स बनते हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, और कुछ होते हैं थोड़े लेजी लेट बिगनर वाले। तो अब तुम लेजी लेट बिगनर थे या प्रॉब्लम वाले लेट बिगनर थे, अब तुम्हें उस लेट बिगनर की कैटेगरी से विनर की कैटेगरी में आना है, बिकॉज हमारा गोल 95% प्लस है। ठीक है, 75-80 वाली हो तो यू शुडंट बी हियर। ओके, गोल क्या है? 95% अप ले जाने वाला। तो आज तुम्हारा दिन आया दैट कैसे यू विल गो टुवर्ड्स दैट 95 प्लस अबव। तो सारे लेट बिगनर्स, अगर तुमने आज से भी डिसाइड कर लिया ना, आज 6 अक्टूबर, अगर आज से भी आपने सोच लिया है दैट यस मुझे विनर बनना, आई वांट टू स्कोर 40 इन टर्म 1 एग्जाम, चाहे तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लिटिल बिट हुआ है, एनीथिंग इज देयर, आई एम हेयर विद यू एंड वी विल रीच द फाइनल पॉइंट। और तुम अपना बेस्ट मार्क्स स्कोर करोगे अगर आप आज से मैं जो बता रही हूँ उसको समझोगे, फॉलो करोगे। तुम लोगों को लेट बिगनर्स के लाइन में नहीं होना चाहिए था, बिकॉज यू नो दैट मैं हमेशा से ही रेगुलर बेसिस पे आके आपसे इंटरेक्ट करती हूँ और तुम्हें कहती हूँ कि येस यू हैव टू डू इट, एंड एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। बट स्टिल अगर आप आ गए हो लेट बिगनर्स की कैटेगरी में तो अभी भी आपको डरना नहीं है। डरते तो तुम हो ही नहीं, डरने की क्या बात है। तो भी डरे, बट या एक अलर्टनेस अपने माइंड के अंदर लेकर आनी है। ठीक है, डर एक अलग चीज होती है और अलर्ट होना, फोकस होना एंड याद दिलाना खुद को कि यस यार वी हैव टू डू समथिंग, वो एक अलग चीज होती है। लेट बिगनर्स तो शुरू हो जाओ बिल्कुल। अब आज के बाद से एक भी दिन बिना वेस्ट करे ना, नॉन स्टॉप तरीके से तुम्हें अपना पहले पूरा सिलेबस निपटाना है, फिर रिविजन मारोगे, फिर मुझे नंबर ला के दिखाओगे। ये 3 टास्क हर एक लेट बिगनर अपने माइंड में फिट कर लो। 3 टास्क, सिलेबस कंप्लीशन, रिविजन और नंबर लाने मैंने बेस्ट। ठीक है, ये 3 काम है बस तुम्हारे दिमाग में, उसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गैदर ऑल योर स्टडी मटेरियल, सारा स्टडी मटेरियल गैदर करके लियो, सारा का सारा जो कुछ भी आपके पास अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एनसीईआरटी बुक है, एनी अदर बुक, योर नोट्स, एवरीथिंग, गेट रेडी विद एवरीथिंग एंड लेकर आओ 1 से 2 पेपर्स। ठीक है, क्लियर शीट ऑफ पेपर बहुत ज़रूरी है लेट बिगनर्स के लिए लेकर आने के। स्टडी मटेरियल लेकर आओ और पेपर लेकर आओ, खाली A4 साइज की शीट हो, कुछ भी हो, कोई खाली ब्लैंक पेपर हो, एनीथिंग। ठीक है, चाहे रजिस्टर का पेपर फाड़ लो, लेकर आओ पेपर। एंड सबसे पहले द फर्स्ट टास्क दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू इज टू राइट योर सिलेबस ऑन इट। ठीक है, पेपर के ऊपर देखो, यूजुअली बच्चे तो अपने रजिस्टर में भी सिलेबस लिखते हैं, तुमने रजिस्टर में नहीं लिखना, तुमने एक प्रॉपर शीट ऑफ पेपर पे अपना पूरा सिलेबस लिखना है फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट है, 5 है, 1 ऑप्शनल है, 2 ऑप्शनल है, हर एक का सिलेबस बहुत तरीके से लिख लो विद द चैप्टर विद इट्स नेम। आपको लिखना है और उसको सेलो टेप से, डबल साइडेड टेप से अपने अलमारी पे, अपने जहाँ पे भी जो तुम्हें विजिबल हो वहाँ चिपका लेना कि दिखाई देता रहे दैट आई एम अ लेट बिगनर एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। डबल टेप नहीं होगी तो वो सेलो टेप को ऐसे गोल करके लगा लेना। ठीक है, दिखता रहे और बड़ा बड़ा लिखना उसके ऊपर, याद आता रहे, सिलेबस बचा है, पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले ये करना है आपको। देन स्टार्ट कहाँ से करें दीदी? लिख लिया पूरा सिलेबस, 4 सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब लिख लिया दीदी। हमारे जितने सब्जेक्ट है हमारे स्ट्रीम के हिसाब से 9th 10th के, 8th का भी अगर कोई बच्चा लिख रहे हैं, एनी स्टूडेंट जो अपने आप को लेट बिगनर मानते हैं, सिलेबस लिखना सबसे मस्ट है। लिख लिया, 15 से 20 मिनट में ये वीडियो बंद करती है, अपने सिलेबस के पेपर्स बना लेना। आज से पहले बना रखे थे, उनको देखा नहीं है तो दोबारा बनाना और वो सेलो टेप का गोल करके आप डबल साइडेड टेप से चिपका लेना। ठीक है, बिल्कुल दिखने चाहिए। और घर में अलाउड नहीं है दीवार पे लगाना तो फ़ोन है ना, फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे लगा लेना कि जब ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए फ़ोन को
उठाओगे तो दिख जाएगा भाई ये चैप्टर अभी निपटाने हैं, हुए नहीं है अभी, आई एम अ लेट बिगनर, आई एम नॉट अ विनर येट, ये समझना आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट विद इंग्लिश प्लस सेकेंड सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। पहला सब्जेक्ट मैं अपनी चॉइस का बता रही हूँ आपको, बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू शेड्यूल ऑल्सो। फर्स्ट सब्जेक्ट इज ऑफ माई चॉइस, इंग्लिश आप मेरे कहने पे करोगे 9th 10th 11th 12th। आपको स्टडी टाइम टेबल पता है मेरे, ठीक है, जो मैं तुम्हें स्टडी टाइम देती हूँ उसमें 5 आवर्स स्टडी टाइम आप आराम से निकाल सकते हो, 5 घंटे। तो उस 5 घंटे में से दिन के 1 से 1.5 घंटे आपको रोज इंग्लिश को देने और बाकी बचा हुआ टाइम आप अपने सब्जेक्ट 2 को देने वाले हो, जो तुम खुद से डिसाइड करोगे। सेक्शन एंड टेल मी डाउन दैट आप इंग्लिश के साथ में कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो, एंड मैक्सिमम टाइम जिसमें आप इसको कंप्लीट करोगे, आपको अपने लिए डेडलाइन सोचनी है विद इन 1 वीक। इंग्लिश तो हो जाएगी सबकी 1 वीक में कंप्लीट, 9th में 10th में 11th में 12th में मैंने सारा सिलेबस पढ़ा रखा है, MCQ मैराथन है, क्विजेज अभी आगे और डिटेल में बताऊंगी, इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड सब्जेक्ट जो आपका है SST है तो मैंने SST भी करा रखी है, ह्यूमैनिटीज वालों को कोई टेंशन नहीं है, आपका पर्सनली जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो सेकेंड सब्जेक्ट के कॉलम में डाल दो, ओके। एंड रोज आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को करना है फॉर 1 वीक, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट इंग्लिश तो देखो फुल हो जानी चाहिए, बाकी जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैप्टर्स आप कवर कर पाओ। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आप इंग्लिश के साथ फॉर द नेक्स्ट 1 वीक कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है, यू आर अ लेट बिगनर, हो सकता है आपने पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, बट जब आप स्टार्ट करोगे यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, ओके, बिल्कुल ही शुरुआत से आप स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, NCERT बुक जो है इसको रीड करना है। ये मत सोचना दीदी इस साल MCQ का एग्जाम है, MCQ पढ़ लेता हूँ भर भर के और MCQ कराऊंगा, मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं NCERT रीड करूँ। टाइम है, NCERT रीड करोगे उसका इफेक्ट ही अलग आएगा। तुम 50 तो MCQ पढ़ लो या NCERT रीड कर लो, बेनिफिट आपको ज़्यादा तब मिलेगा जब आप NCERT को बहुत अच्छे से रीड करोगे। जब NCERT को रीड करोगे देन टेक दोज MCQ एज योर टेस्ट एंड यू विल फील द कॉन्फिडेंस, ओके। तो फर्स्ट टास्क इज रीड द NCERT, इवन इन इंग्लिश आई एम टेलिंग यू, दो आप चैप्टर पढ़ते हो मेरी वीडियो से आपको सब समझ में आ जाता है, देन ऑल्सो NCERT रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसके साथ में सेकेंड सब्जेक्ट SST लिया था, हिंदी लिया था, इको लिया था, इंडियन इकोनॉमिक्स लिया था आपने, या फिर पॉलिटिकल लिया था, जो भी सब्जेक्ट और बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे जो भी आपका सब्जेक्ट है, गो थ्रू योर सिलेबस, ओके। सबसे पहले ओवरव्यू लेना है चैप्टर्स के अपने एंड उनको फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट से करना है। एंड अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो सबसे पहले NCERT की रीडिंग करनी है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, टाइम देने से नहीं डरना है, रीड योर NCERT रीड करने के बाद आप वीडियोज़ पे मूव ऑन करोगे, क्योंकि काफ़ी हो सकता है काफ़ी उन्हें देख लियो वीडियो, नहीं देखी होंगी तो यू विल मूव ऑन टू द वॉचिंग ऑफ वीडियो। लेट बिगनर हो बट आप एक भी स्टेप मिस नहीं करोगे, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लेट बिगनर्स ने बिल्कुल भी, तुम्हें तो किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है तुम्हारे लिए। जैसे यूजुअली आप लोग क्या सोचते थे, अरे पढ़ने बैठूंगा, अच्छा इतने से इतनी देर, तुम्हारे को अब ये सोचना है अरे वो काम किस समय में करूँगा, सारे दिन तो मुझे पढ़ना है, अच्छा ये काम करना है तो वो काम किस समय पे होना चाहिए, सारे दिन तुम्हें पढ़ना है। वाई यू हैव टू बी वेरी प्रो। मतलब मेरे पास इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टर्म 2 का सिलेबस कर चुके हैं अपना, दे आर ऑन टर्म 2 लॉन्ग आंसर्स। यहाँ मैं आपको MCQ करा रही हूँ, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट जो टर्म 2 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो सारे के सारे लेट बिगनर्स, ये लेट बिगनर्स का टैग हटा के ना विनर वाला टैग लाना है हमें अपने लिए, तो बी रेडी नाउ, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जब आप NCERT रीड करोगे एंड यू विल वॉच द वीडियो, जब आपको चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन यू विल मूव ऑन टू द MCQ क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चन की वीडियोस आपको पता है, MCQ मैराथन सीरीज मैंने हर सब्जेक्ट की लॉन्च करी है, बाकी जो सब्जेक्ट मैंने नहीं कराए हैं वो आप बुक से पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ना चाहो आप अपने MCQ क्वेश्चंस पे थर्ड स्टेप मूव करना है। ये नहीं यू आर थिंकिंग यू आर अ लेट बिगनर, तुमने एक चैप्टर खोला सोच रहे हो कि ना रीडिंग करूंगा ना वीडियो देखूंगा, बस इसके MCQ लर्न करके चल जाऊंगा। नो, MCQ रीडिंग, MCQ सॉल्विंग इज द थर्ड स्टेप, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट आर द फर्स्ट 2 स्टेप्स, ठीक है। ये आपको करना है, लेट बिगनर हो तब भी कोई बात नहीं, स्टेप एक भी मिस नहीं होना चाहिए। तो भाई प्रोसेस सिंपल है, 1 वीक यू हैव टू डिसाइड। इंग्लिश 4 प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। विद इन 1 वीक यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। सेकेंड सब्जेक्ट है, उसके मैक्सिमम 2 से 3 चैप्टर जितना आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो आपको करना है। स्टडी टाइम टेबल अक्टूबर का गिवन है, विद स्कूल विदाउट स्कूल, उसके हिसाब से अपना सेल्फ स्टडी का टाइम चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, सेल्फ स्टडी का टाइम निकालो, उसमें 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी दी है मैंने, तो 4 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा आपको इंग्लिश करनी है और बाकी की देर आप अपना सेकेंड सब्जेक्ट करने वाले हो, ओके। एंड मैं 7 से 9 बजे के बीच में जो है
क्विजेस स्टार्ट कर रही हूँ अपने चैनल पे यू गाइज। तो हमने मॉक रिविजन, मॉक टेस्ट सीरीज, क्विजेस, एनीथिंग यू कैन से दैट लॉन्च करे हैं। लास्ट लेसन का मैं करवा चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत हाई एंड क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, एंड ये मत सोचना क्विज है तो दीदी हमें तो आता ही नहीं चैप्टर, हम क्विज अटेंड क्यों करें। नहीं, क्विज अटेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें ऐड करे हैं जो थिंकिंग बेस्ड है, फीलिंग बेस्ड है, इंटोनियम सिनोनियम्स वाले, रीजन एजर्शन जो इस साल आ रहे हैं करंट सैम्पल पेपर पैटर्न के ऊपर, करंट सीबीएसई पैटर्न के क्वेश्चन मैंने क्विजेज में ऐड करे। एंड अगर वो क्विज है तो उसको अगर तुम देखोगे मैं आंसर बता रही हूँ बट आफ्टर द एंडिंग ऑफ द क्विज आई एम टेलिंग द आंसर्स ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने एक एक केस को समझाया है, ऑप्शंस को एक्सप्लेन करा है, टाइम दिया आपको आंसर करने का और बाद में सारे आंसर समझाए भी हैं। तो क्विज सेशंस तुम्हारे रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं जो मैंने रिवीजन में करवाए हैं। ओके, तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, उनको भी 11th इंग्लिश, 10th इंग्लिश, 9th इंग्लिश, सारे इंग्लिश के लिए और बाकी जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो सारे क्विजेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड एमसीक्यू मैराथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। दिस 1 वीक टेक योर चैलेंज। एक सब्जेक्ट मैंने बता दिया, दूसरा आप खुद से डिसाइड करो। नेक्स्ट वीक आगे तुमसे पूछूंगी कि यार लेट बिगनर से थोड़ा अप गए हो या नहीं गए हो। इट विल बी पॉसिबल। एक चीज़ और ऐड करनी है, एक इंग्रेडिएंट आपको और ऐड करना है अपनी इस जर्नी के अंदर, दैट इज़ योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको नहीं हिलने देना है बिकॉज यू आर अ लेट बिगनर राइट नाउ। तुम सोए हुए शेर हो, सोया हुआ शेर अब जागा और शेर कभी फोकस नहीं खोते हैं अपना, समझ गए। बिल्कुल ही सोए हुए चीते हो तुम मेरे, तो सारे के सारे सबसे पहले भाग के तुमने पहुंचना है वो फिनिशिंग लाइन के ऊपर। इवन इफ यू आर लेट बिगनर, इट डजंट मैटर इफ यू स्टार्टेड इट लेट, वी गोना एंड इट ग्रेट। लास्ट ईयर की मेरी ये कोटेशन पता नहीं कितने बच्चों की फेवरेट कोटेशन है ये, तुम्हारे कितने सीनियर्स की वॉल पे और उनके वॉलपेपर्स पर, उनकी अलमीरा में आज तक ये कोटेशन लगी हुई है, जिनको हमेशा ये कहते थे ना और आखिरी महीने में 95+ लाएंगे बच्चे। येस, दे स्कोर्ड 95+ का, दे इवन scored 98-97% even if they started it late. तो be happy all my late beginners. Ingredient क्या है? Your focus, your concentration. ये आपको नहीं खोने देना है बिल्कुल भी। एंड कल मैं आपके लिए स्पेशली जो है तुम्हारा शेड्यूल लेकर आऊँगी। आज मैंने तुम्हें बता दिया, शाम तक सिलेबस रेडी हो जाए। 2 सब्जेक्ट अपने डिसाइड कर लो, इंग्लिश का मैं बताऊँगी, साथ में बाकी सब्जेक्ट्स का भी बताऊँगी। हाउ यू विल मैनेज विद इन 30 days फुल सिलेबस, लास्ट 10 days में रिविजन। बी रेडी ऑल माई लेट बिगिनर्स। I am always here with you guys and फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन तुमने खुद से तो बिल्कुल भी नहीं हटाना है। और जैसे कि मैं रोज आती हूँ आपसे सिमरन टॉक में, नाइट ऑल टॉक में इंटरेक्ट करने के लिए, स्टडी बडी सेशंस क्रिएट करने के लिए, आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट फॉर योर सेल्फ अगर आपको विनर बनना है तो। ठीक है, तो आज ही जब ये सिलेबस लिखोगे ना तो उसमें साथ में लिख लेना, इट डजंट मैटर इफ यू स्टार्टेड इट लेट, यू गोना एंड इट ग्रेट। बट एंड इट ग्रेट आप तभी कर पाओगे जब फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, मेहनत, तीनों में से एक को भी नीचे नहीं आने दोगे। तो बी रेडी ऑल द लेट बिगिनर्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, यानी कि कल की वीडियो जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि एक शेड्यूल 30 days, इनफैक्ट उससे कम डेज में करवाऊंगी मैं तुम्हें। लिमिट 30 days की नहीं, इनफैक्ट 30 से कुछ कम डेज में कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। 1 last shot, 1 last month फुल सिलेबस कंप्लीशन। एंड मिलते हैं कल की वीडियो में। तो विदाउट एनी डिले लिखो अपना सिलेबस एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।